हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्मीना शॉल के बारे में। स्टूडेंट्स, पश्मीना शॉल का ये जो टॉपिक है कल के न्यूज़पेपर के अंदर इसके बारे में मेंशन था। इसके अंदर बेसिकली बताया गया है कि कश्मीर का जो पश्मीना शॉल है उसको किस तरीके से अपग्रेड करने की ज़रूरत है जिससे उसकी जो डिमांड है वो यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज हो। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पश्मीना शॉल के बारे में, तो जीआई टैग का जो स्टेटस है वो इनको दिया गया है। पश्मीना शॉल जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने भी कभी ना कभी इनको यूज किया होगा। इनको जो बनाने की जो टेक्निक है, जो शॉल वहाँ पे बनाए जाते हैं कश्मीर के अंदर, उनको जो बनाने की जो टेक्निक है, दो तरीके से इनको बनाया जाता है। क्या तो लूम के ऊपर इनको बनाया जाता है, या स्टूडेंट्स इनको देखने के लिए मिलता है कि जो नीडल है उसका यूज़ करके इनको बनाया जाता है। कश्मीर के ये जो पश्मीना शॉल है, जिसमें पश्मीना अगर हम वर्ड की बात करें, ये जो वर्ड है इसकी अगर हम मीनिंग की बात करें, उसका मीनिंग होता है क्या तो ये गोल्ड कलर का होगा और सॉफ्ट होगा। मीन्स दिखने में सुनहरे रंग का दिखाई देगा और आपको यहाँ पे जो सॉफ्टनेस वहाँ पे दिखाई देगी पश्मीना शॉल की। पश्मीना शॉल के लिए को बनाने के लिए जो वूल को यूज किया जाता है, जो ऊन इसके अंदर एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है, वो एक स्पेशल गोट होती है जिसको चांगथांगी गोट के नाम से जानते हैं। चांगथांग प्लेट्यू के बारे में आपने सुना होगा स्टूडेंट्स। चांगथांग प्लेट्यू जो लद्दाख का जो रीजन है वहाँ पे ये पाया जाता है। अब ये लद्दाख के रीजन के अंदर ये गोट पाई जाती है, तो मीन्स शो होता है कि जो गोट है वो यहाँ पे हाइट के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगी, एल्टीट्यूड के रीजन के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगी। चांगथांगी ये जो गोट है इसको बेसिकली यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड किया जाता है, या इसका जो पालन पोषण किया जाता है वो चांगथांगी ट्राइब होती हैं, उनके द्वारा इस गोट को पाला जाता है और उनका जो वूल होता है, जो ऊन होता है, उसको सप्लाई किया जाता है पश्मीना शॉल को बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये पश्मीना शॉल के बारे में था। जीआई टैग का स्टेटस इनको दिया गया है। जीआई टैग को आपको पता ही होगा कि ऐसे गुड्स या ऐसे कोई भी थिंग है जो कोई पॉपुलर है किसी एरिया के अंदर में, तो उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए जोग्राफिकल इंडिकेशन का जो टैग है वो उनको दिया जाता है। हमारे काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग का स्टेटस दिया गया है, ये जीआई टैग का जो स्टेटस दिया जाता है 10 ईयर के लिए दिया जाता है एक बार, अगर इसको ग्रांट किया जाता है, और इसको समय समय पर रिन्यू किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये पश्मीना शॉल के बारे में था जो हमने अभी देखा है, कल के न्यूज़पेपर में इसके बारे में मेंशन था। सेकेंड टॉपिक है कि केरल के अंदर एलिफेंट और ह्यूमन का जो कन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे बेसिकली जो जैक फ्रूट है उसके बारे में बात की गई है। तो हम दोनों टॉपिक्स के बारे में देखेंगे कि ह्यूमन और एलिफेंट के जो कन्फ्लिक्ट हैं वो क्यों इंक्रीज हुए हैं। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि कंटिन्यूअस जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट हैं वो इंक्रीज हुए हैं। उसके बिहाइंड के दो तीन रीजन हैं। एक तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका कंटिन्यू एनक्रोचमेंट होना, एनक्रोचमेंट करना वाइल्ड लाइफ के अंदर में। वाइल्ड लाइफ का जो एरिया है वो कंटिन्यू यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है इंडिया के अंदर में। आप देखिए मेन बिहाइंड में रीज़न ये है। सेकंड रीज़न ये है कि क्रॉप का जो टेक्निक है, जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है वो चेंज हुई है केरल के अंदर। स्पेशली अगर हम बात करें, केरल के अंदर जो कॉफ़ी का जो कल्टीवेशन किया जाता है, तो इस तरीके से वहाँ पे जो टेक्निक है वो चेंज हुई है। तो ये सेकंड, ये भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न है वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है उसके इंक्रीज होने का। स्टूडेंट्स, रिसेंटली हमारे केवीआईसी के द्वारा, खादी विलेज जो हमारा कमीशन है, उसके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसके द्वारा जो हनी बी हैं, जो मधुमक्खी होती हैं, उनको यूज किया जाएगा जिससे एलिफेंट का जो कन्फ्लिक्ट है उसे रिड्यूस किया जा सके। तो उस स्कीम को बोलते हैं रीहैब के नाम से वो स्कीम है, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग द बीज। जो मधुमक्खी हैं उनको यूज किया जाएगा और जिससे जो एलिफेंट है उनका ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर जो अटैक होता है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। बेसिकली स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो हनी बीज के को यूज़ किया जाएगा, जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं उनके आसपास उनको रखा जाएगा। और आपको पता है कि हनी बी जो होती हैं उनसे जो एलिफेंट है उनको उनकी जो आवाज़ सुनते ही वो उसके पास नहीं जाते हैं।
तो इस वजह से इस टेक्निक को इस रीहैब स्कीम के अंदर यूज किया जाएगा। रीहैब स्कीम बेसिकली केवीआईसी के अंदर है। केवीआईसी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि केवीआईसी को कब किस तरीके से रजिस्टर किया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। क्या मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाली जो मिनिस्ट्री है एमएसएमई की, उसके अंडर में आता है। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया में एलिफेंट की, तो 60% जो एशियाटिक एलिफेंट है वो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। और इंडिया में जो सदर्न इंडिया के जो स्टेट हैं, जिसमें अंदर कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, इन स्टेट्स के अंदर जो एलिफेंट की पॉपुलेशन है वो काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर हम बात करें एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया था ऑन द सेम लाइन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। जैसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया, उसी तरीके से हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी लॉन्च किया है। हमारे कंट्री में काफ़ी सारे एलिफेंट रिजर्व हैं, हर एक स्टेट के अंदर आपको एलिफेंट रिजर्व देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें IUCN की जो रेड लिस्ट होती है, उसके अंदर जो एशियाटिक एलिफेंट है उनको एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, उसके शेड्यूल 1 के अंदर इनको रखा गया है एलिफेंट को। तो ये बेसिकली ह्यूमन एलिफेंट का जो कन्फ्लिक्ट है उससे रिलेटेड ये टॉपिक था। नेक्स्ट इसी टॉपिक के अंदर हम बात करें, क्योंकि जो यहाँ पे अटैक किया गया है, जो जैक फ्रूट के जो फार्म हैं उनके अंदर यहाँ पे अटैक किया गया है, तो जैक फ्रूट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये लास्ट ईयर भी ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। लास्ट ईयर ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर 2 वजह से था। एक इस वजह से था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा के अंदर, त्रिपुरा में जो बेसिकली जैक फ्रूट वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, उनको लंदन एक्सपोर्ट किया गया था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे जैक फ्रूट को यूज किया जा सकता है और उसका प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर चंबल जैक फ्रूट फेस्टिवल नाम से ऑर्गेनाइज करवाया गया था। चंबल जैक फ्रूट जो फेस्टिवल है उसको इस वजह से ऑर्गेनाइज करवाया गया कि लोग जो जैक फ्रूट प्रोडक्शन है उसके बारे में अवेयर हो सके। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर 2021 के अंदर इसको भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया था जैक फ्रूट से रिलेटेड। जैक फ्रूट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जिसे हिंदी में कटहल के रूप से जानते हैं, मेजर अगर प्रोड्यूसर इसके स्टेट्स वर्ल्ड के अंदर जो कंट्रीज हैं उनकी बात करें तो इंडिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है और नेपाल नाम के जो कंट्री हैं, ये कंट्री बेसिकली इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कंट्री हैं। अगर हम इंडिया में बात करें तो केरल के अंदर लार्जेस्ट इसको प्रोड्यूस किया जाता है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल का एरिया है, बिहार है, इन सब एरियाज़ के अंदर इसको प्रोड्यूस किया जाता है। केरल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से केरल ने अपना स्टेट इसको फ्रूट के रूप में भी इसको रखा है। केरल का ये स्टेट फ्रूट है, तमिलनाडु का भी स्टेट फ्रूट है। तो जैक फ्रूट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि केरल का स्टेट फ्रूट है और तमिलनाडु का भी ये स्टेट फ्रूट इसको डिक्लेयर किया गया है। किसी भी स्टेट से रिलेटेड जो कोई उसका फ्रूट है या उसका स्टेट बर्ड है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कभी कभी यूपीएससी के द्वारा एक स्टेटमेंट के अंदर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स इस वजह से न्यूज़ में है कि रिसेंटली जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर नामधापा नाम का जो नेशनल पार्क है, नामधापा नेशनल पार्क के अंदर एक नई टाइप की जो बटरफ्लाई है वो मिली है। ये एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी की इसको बटरफ्लाई बोलते हैं। तो ये नई कैटेगरी की जो बटरफ्लाई है, जो नामधापा नाम का जो नेशनल पार्क है वहाँ पे अभी मिली है, इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर है। बटरफ्लाई के अगर हम नाम की बात करें तो बटरफ्लाई का नाम है स्टूडेंट्स नोबल हेलेन। नोबल हेलन के नाम से इस बटरफ्लाई को जाना जाता है। ये न्यूएस्ट बटरफ्लाई जिसको आइडेंटिफाई किया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब आपको नामधापा नेशनल पार्क के बारे में पता होना चाहिए। अब बटरफ्लाइज के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूपीएससी ने, वैसे तो यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछता था, पर 2016 में और उसके बाद में कंटिन्यूअस हर साल 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे रैंडम्स पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा। तो 2016 के समय में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस समय पहली बार जो है महाराष्ट्र का नाम का जो स्टेट है, महाराष्ट्र जो स्टेट है, उसने अपनी बटरफ्लाई को डिक्लेयर किया था। ब्लू मोरोन के नाम से उस बटरफ्लाई को जानते हैं। तो अपनी स्टेट बटरफ्लाई के रूप में ब्लू मोरोन को डिक्लेयर किया था, जो वेस्टर्न घाट के अंदर पाई जाती है।
उसके बाद में स्टूडेंट्स कंटिन्यू हर एक स्टेट ने अपनी अपनी बटरफ्लाई डिक्लेयर की हैं, जिसमें कर्नाटक भी है, जिसके अंदर उत्तराखंड भी है। इवन अरुणाचल प्रदेश ने भी खुद की बटरफ्लाई है उसको डिक्लेयर किया है स्टेट बटरफ्लाई के रूप में। केसरे हिंद नाम की एक बटरफ्लाई है, केसरे हिंद नाम की एक बटरफ्लाई है, जिसको अरुणाचल प्रदेश ने खुद के स्टेट बटरफ्लाई के रूप में डिक्लेयर किया है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता ये होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बटरफ्लाई वो है, और नई एक कोई बटरफ्लाई मिली है, नोबल्स हेलेन नाम से कोई है, एक्सट्रीमली रेयर है, नामधापा पार्क के अंदर इसको पाया गया है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं हमारे लिए ये टॉपिक, बट फिर भी अगर आपको याद रख सको तो आप याद रख लेना। ये कभी कभी यूपीएससी ऐसे रैंडम क्वेश्चंस भी पूछ लेती है एग्जाम के अंदर में, तो आपको उनके लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे 2016 के समय में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। हमने इस बटरफ्लाई के बारे में देखा जो न्यूज़ के अंदर में थी। हमने इसके अलावा जैक फ्रूट के बारे में डिस्कस किया। जैक फ्रूट को बेसिकली बताया जाता है कि आने वाले समय में अगर फूड की क्राइसिस होती है तो उसको ये कैपेबल है, इसके अंदर न्यूट्रिशन की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। उत्तर प्रदेश के द्वारा और रिसेंटली अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के अंदर इसकी पोटेंशियल को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने तो एक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करवाया, चंबल जैक फ्रूट फेस्टिवल के नाम से। केरल और तमिलनाडु का ये स्टेट फ्रूट है जैक फ्रूट। जैक फ्रूट इस वजह से न्यूज़ में था, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट की वजह से एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं एलिफेंट इंडिया के अंदर में। प्रोजेक्ट एलिफेंट इंडिया के अंदर चलता है, और पश्मीना सोल के बारे में हमने डिस्कस किया जो न्यूज़ के अंदर में था। तो स्टूडेंट्स ये करंट अफेयर का डिस्कशन है, कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए, एग्ज़ाम आपके लिए अप्रोच कर रहा है, ज़्यादा समय बचा नहीं है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।